गाड़ी ने स्पीड पकड़ी तो पूजा और नेहा की बातों ने भी स्पीड पकड़ ली। दोनों पिछले 4 दिनों में स्वाति की शादी में की मस्ती के एक एक पल को फिर से जीने लगी। तभी नेहा के मोबाइल पर आए मैसेज ने उसके मस्ती भरे मूड पर विराम लगा दिया। क्या हुआ? सब ठीक तो है? पूजा ने पूछा। हाँ बिल्कुल, बॉस ने कुछ काम भेजा है, देखती हूँ। नेहा लैपटॉप खोलकर बैठ गई तो पूजा भी आसपास के यात्रियों को देखने लगी। सामने वाली सीट पर कोने में बैठी एक महिला को लगातार अपनी ओर ताकते देख पूजा थोड़ा असहज हो उठी। पर पूजा से नजरें मिलते ही वह महिला मुस्कुराते हुए उठी और पूजा के बगल में आकर बैठ गई। नेहा सहित अन्य सहयात्रियों को मजबूरन उसके लिए जगह बनानी पड़ी। आप तारिणी की क्लास टीचर हैं, न? बैठते ही उसने सवाल दाग दिया। तारिणी? ओह हाँ, मेरी ही क्लास में है। आप उसकी मदर हैं? हाँ ठीक पहचाना आपने। वह उत्साहित होकर पूजा के और पास खिसक ली। पेरेंट्स मीटिंग में मिले थे हम आपसे। उसका देसी लहजा सुन कुछ सहयात्री मंद मंद मुस्कुराने लगे थे, पर पूजा अप्रभावित बनी रही। स्कूल पेरेंट्स मीटिंग में सभी तरह के अभिभावकों से मिलते मिलते वह इन सब की अभ्यस्त हो चुकी थी। हम जानते हैं वो पढ़ाई में ज्यादा अच्छी नहीं है, पर फिर भी हम चाहते हैं कि वो जिंदगी में कुछ बन जाए। डॉक्टर, टीचर, वकील, कुछ भी। बस कैसे भी हो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। हमने भी शादी के बाद ही BA, MA सब किया है और अब B.Ed कर रहे हैं। ओह वाह, बहुत अच्छे। पूजा ने प्रोत्साहित किया, पर उसका ध्यान दूसरी चीजों में ज्यादा है। उसको अच्छा खाने पहनने का शौक है, सिनेमा देखना पसंद है। अपनी ओर से मैं उस पर पूरी नजर रखे हूँ, पर आपसे भी थोड़ी उम्मीद रखती हूँ। वो क्या है कि वह महिला पूजा को अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाने लग गई थी। नेहा ने अपना पूरा ध्यान लैपटॉप पर केंद्रित कर लिया था। कुछ अन्य सहयात्री भी उकताकर आपस में बतियाने लगे थे, पर पूजा सहित 1-2 और सहयात्री उस महिला की आपबीती ध्यान से सुनने लगे। नेहा का काम समाप्त हुआ तब तक दोनों सहेलियों का स्टेशन आने में थोड़ा ही वक्त बचा था। वह महिला शायद अपनी आपबीती सुना चुकी थी, क्योंकि पूजा उसे ढांढस बंधा रही थी कि उसकी बेटी अपनी मां से सीख लेकर अवश्य कुछ बनकर दिखाएगी। वह महिला अपनी सीट पर लौट गई तो नेहा अपनी उत्सुकता नहीं रोक सकी। कैसी है इसकी बेटी? क्लास की सबसे डफर स्टूडेंट है, पास होने के भी लाले पड़ रहे हैं। पूजा धीरे से उसके कान में फुसफुसाई। तो फिर तुमने उससे खरीखरी बात बोली क्यों नहीं कि वह अपनी बेटी से बेकार ही उम्मीद न लगाए? तुमने शायद गौर नहीं किया कि उसकी जिंदगी कितनी संघर्षपूर्ण रही है, कितनी उम्मीदों से वह अपनी उस इकलौती संतान को पाल रही है, कितनी उम्मीद से वह मेरे पास आई थी। क्या वह अपनी बेटी और उसके कैलिबर को नहीं जानती? मुझसे बेहतर जानती है, पर फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी है, निरंतर प्रयत्नरत है। तो मैं उसकी उम्मीदें तोड़ने वाली कौन होती हूँ? और हो सकता है कल को ये मां बेटी मुझे ही गलत सिद्ध कर दें। बल्कि इस महिला का जीवट देखकर तो मैं चाहती हूँ कि वे मुझे गलत सिद्ध करें। नेहा, सामने वाला जब दिल से सवाल कर रहा हो तो उसे दिमाग से जवाब देना मेरी नजर में तो अक्लमंदी नहीं है। पूजा की बातों ने नेहा को गहराई तक प्रभावित किया था। विशेषकर उसके कहे अंतिम वाक्य ने तो नेहा को आत्मविश्लेषण के लिए मजबूर कर दिया था। अभी 4 दिन पहले की ही तो बात है। शादी में जाने की तैयारी निपटाकर वह लैपटॉप पर प्रोजेक्ट का काम समाप्त कर लेने के इरादे से बैठी ही थी कि नहाकर बेहद रोमांटिक मूड में कमरे में घुसे विदित ने उसे बाहों में भर लिया था। इतने दिनों के लिए दूर जा रही हो, एडवांस में भरपाई करना तो बनता है जानू। नेहा झटके से दूर खिसक गई थी। नो विदित प्लीज, 4 दिन शादी में कुछ काम नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने पहले से ही इस प्रोजेक्ट के लिए आज की डेडलाइन फिक्स कर दी थी। चाहे रात भर बैठना पड़े, मुझे इसे आज पूरा करना ही होगा। नेहा को याद आ रहा था सिर्फ यही नहीं, प्यार में डूबकर विदित कई बार उससे अब 2 से 3 हो जाने का आग्रह भी कर चुका था।
पर नेहा को हर बार ही ऐसे अवसरों पर कभी अपना प्रमोशन याद आ जाता तो कभी नए फ्लैट या कार की ईएमआई की डेडलाइन। साल भर बाद मैं एसोसिएट होने वाली हूँ, फिर प्लान करे तो बेहतर नहीं होगा? आखिर पेट में 9 महीने रखकर तो मुझे ही घूमना है न? हर काम में सहयोग करने वाला विदित भला इसमें क्या सहयोग कर सकता था? इसलिए मन मारकर उसे अपने उत्तेजना के आवेग को शांत करना पड़ा था। और इधर एसोसिएट हो जाने के बाद अब नेहा पर जल्द से जल्द वीपी बन जाने का भूत सवार हो गया था। मैंने वीपी बनने की डेडलाइन तय कर ली है, 2 साल के अंदर ही अंदर। वह अक्सर गर्व से कहती, ऐसा नहीं कि प्रमोशन की चाह केवल नेहा को ही थी और विदित अपने करियर के प्रति सर्वथा उदासीन था। फर्क था तो बस इतना कि दोनों की प्राथमिकताएं अलग थी। तभी तो विदित उसके सम्मुख छोटे से लेकर बड़ा प्रस्ताव तक दिल से रखता है, चाहे वह होटल में डिनर का प्रस्ताव हो या 2 से 3 हो जाने का प्रस्ताव। लेकिन उसने आज तक रखे ऐसे हर प्रस्ताव का जवाब दिमाग से देकर विदित को कितना हर्ट किया है, इसका एहसास नेहा को आज हो रहा था। मोबाइल बजा तो नेहा की चेतना लौटी। बॉस का फोन था। स्टेशन से सीधे ऑफिस आने का निर्देश था। जरूरी मीटिंग रखी गई थी। पर सर एक बार फ्रेश। नेहा ने कहना चाहा, हमारा ऑफिस घर जैसी सुविधाएं इसीलिए उपलब्ध करवाता है ताकि एम्प्लॉयज का बेकार समय नष्ट न हो। नेहा, तुम ऑफिस आकर भी फ्रेश हो सकती हो। उधर से फोन काट दिया गया था। बहस की कोई गुंजाइश न देख नेहा खुद को सीधे ऑफिस जाने के लिए तैयार करने लगी। तभी विदित का कॉल आ गया। हाय डार्लिंग, कैसी रही विजिट? मैं तुम्हें लेने स्टेशन निकल रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम मत आना, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। बॉस ने गाड़ी भेज दी है, मुझे सीधे ऑफिस पहुंचना होगा। जरूरी मीटिंग है। क्या जानूं, इतने दिनों बाद आई हो और। अच्छा, शाम को घर जल्दी पहुंचने की कोशिश करना। मेरा यार बलजीत डिनर पर आ रहा है अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ। हम लोग तो उसकी शादी में भी नहीं जा पाए थे, पर मैं डिनर कैसे मैनेज करूंगी? आई मीन इतने दिनों बाद लौटी हूँ। घर में क्या है क्या नहीं पहले देखना पड़ेगा, तभी तो कुक को बताऊंगी कि क्या बनाना है। हमेशा की तरह वर्क प्रेशर बढ़ते ही नेहा झल्ला उठी थी। ओके रिलैक्स डार्लिंग, तुम चिंता मत करो, खाना मैं बाहर से पैक करवा कर ले आऊंगा। तुम बस डिनर टाइम तक घर जरूर पहुंच जाना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। एक ठंडी सांस छोड़ते हुए नेहा ने फोन बंद कर दिया था। 4 दिन वहां शादी में नेटवर्क नहीं मिल रहा था तो कितने आराम से दिन गुजरे। घर पहुंचने से पहले ही फिर वही आपाधापी वाली जिंदगी शुरू हो गई। जाने वैसे चिंतामुक्त दिन फिर कब नसीब होगे। नेहा ने गौर किया, उसकी मनस्थिति से सर्वथा अनजान पूजा अपने फोन पर लगी हुई थी। चुनचुन ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया न तुम्हें? क्या? अच्छा जनाब, मेरे बिना बाप बेटी ज्यादा आराम से रहे। ठीक है, तो फिर मैं घर ही क्यों लौटूं? मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ। क्या? घंटे भर से स्टेशन पर सूख रहे हो? हाय राम, तो इतनी जल्दी लेने क्यों आए? अच्छा, अब कुछ नारियल पानी या जूस वगैरह पी लो और चुनचुन को भी पिला दो। उससे कहना ममा उसके लिए बहुत सुंदर फ्रॉक लेकर आई है। तुम्हारे लिए? कुछ नहीं। अरे बाबा, ऐसा हो सकता है कि बाहर जाऊं और तुम्हारे लिए कुछ न लाऊं? सरप्राइज है, घर पहुंचकर बताऊंगी। क्या मेरे लिए भी घर पर सरप्राइज है? क्या? बताओ ना। पूजा आसपास का सब कुछ भूल फोन पर ही बच्चों की तरह ठुनकने लगी थी। उसे देखकर कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि वह एक बेहद जिम्मेदार और अनुभवी शिक्षिका है। नेहा को अपनी ओर टकटकी बांधे देख पूजा लजा गई और सामान समेटने का उपक्रम करने लगी। खाली होती रेल नेहा को अपने अंदर भी एक रीतेपन का एहसास करा रही थी। पूजा को गर्मजोशी और आत्मीयता से पति और बच्ची से मिलते देख रीतेपन की यह कसक और भी गहरा उठी थी।
ड्राइवर ने आगे बढ़कर उसके हाथ से सूटकेस थाम लिया तो नेहा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर गाड़ी में जाकर बैठ गई। पूरे दिन एक के बाद एक मीटिंग और प्रेजेंटेशन ने उसे बुरी तरह थका दिया। आज तो घर लौटकर भी आराम नहीं है, सोचते हुए नेहा घर में घुसी तो मनपसंद गर्मागर्म सूप की सुगंध ने उसके मुंह में पानी भर दिया। आओ नेहा, बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। पहले अपना फेवरेट सूप पीकर थकान मिटा लो, फिर चेंज वगैरह कर लेना। बलजीत से तो तुम पहले मिल चुकी हो। ये जस्सी जी हैं। इन्होंने तो आते ही साधिकार रसोई संभाल ली है। मेरे मना करते करते भी देखो सूप गर्म करके ले ही आई। नेहा ने थैंक यू कहते हुए सूप उठा लिया। इस वक्त मुझे वाकई इसकी बहुत जरूरत थी। सॉरी जस्सी जी, जो काम मुझे करना चाहिए था आपको करना पड़ रहा है। अरे कोई गल नहीं परजाई जी, जस्सी तो जहाँ जाती है उस घर और घरवालों को अपना बना छोड़ती है। मेरे तो सारे घरवालों को इसने अपने वश में कर लेना है। घर में कोई मेरी तो सुनता ही नहीं, सब इसी की बात मानते हैं। आज तो इसने खाना लगाया ही है, कभी बनवा कर देखो, उंगलियां चाटते रह जाओगे। बलजीत ने गर्व से कहा तो जस्सी लजा गई। नेहा को पूरी उम्मीद थी विदित यह मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। अब वे अवश्य दोस्त के सामने अपने दिल की भड़ास निकालेंगे। आता चेंज करने के बहाने वह उठकर अंदर चली गई। चेंज करके रसोई में पहुंची तो पाया जस्सी वहां पहले से मौजूद थी। विदित द्वारा पैक करवा कर लाया खाना वह डोंगों में सजा रही थी। बलजीत भैया आपकी ठीक ही तारीफ कर रहे थे, आप वाकई गृहलक्ष्मी हैं। नेहा कहे बिना नहीं रह सकी। श्य असली तारीफ तो अब हो रही है, ध्यान से सुनिए, जस्सी ने कहा तो नेहा कान लगाकर सुनने लगी। विदित यह सब क्या कह रहा है? नेहा को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। बलजीत, नेहा मेरे लिए बहुत खास है। वह आम महिलाओं की तरह चूल्हा चौका संभालने या बच्चे पैदा करने के लिए नहीं बनी है। भगवान ने उसे किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु इस दुनिया में भेजा है। अपने काम के प्रति उसका समर्पण ऐसा है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट वह डेडलाइन तय कर चुटकियों में तैयार कर लेती है, पर बेचारी को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। अब आज का ही उदाहरण ले लो। बेचारी सहेली की शादी से लौटी नहीं कि इधर मैंने उम्मीदें लगानी शुरू कर दी, उधर उसके बॉस ने तो गाड़ी भेजकर स्टेशन से ही ऑफिस बुलवा लिया। इसलिए मेरा प्रयास रहता है उस पर घर परिवार की कम से कम जिम्मेदारियां ला दूं, ताकि वह अपना प्रबुद्ध दिमाग और बेशकीमती समय बड़े बड़े कामों में लगा सके। आप बहुत लकी हैं भाभी। कहते हुए जस्सी ने आत्मीयता से नेहा के गालों पर लुढ़क आए आंसू पोंछ दिए तो नेहा की तंद्रा लौटी। कुछ पलों के लिए शायद वह किसी और ही दुनिया में चली गई थी। रात में विदित चेंज कर बेडरूम में घुसे तो चौंक उठे। नेहा बत्ती बुझाए आकर्षक नाइटी में बिस्तर पर उसका इंतजार कर रही थी। आज तो जनाब के तेवर कुछ बदले लग रहे हैं। लैपटॉप की ओर इंगित करते हुए, गोद का बच्चा भी इधर छिटका पड़ा है। आज की कोई डेडलाइन तय नहीं कर रखी है क्या? कर रखी है न? 2 से 3 होने की। नेहा ने शरारत से विदित को रजाई में खींच लिया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। आगे भी इसी तरह और अच्छी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।